आप देख रहे हैं एयर नाउ। मेरा नाम है हर्षित और आज की सबसे बड़ी खबर करोड़ों युवाओं से जुड़ी है। एसएससी फिर से सवालों के घेरे में है और इस बार वजह है एक वेंडर का टेक्निकल फेलियर। ट्विटर यानी कि एक्स पर हैशटैग एसएससी वेंडर फेलियर ट्रेंड कर रहा है। लाखों छात्र गुस्से में हैं और सवाल कर रहे हैं कि जब एसएससी खुद परीक्षा नहीं करवा सकता तो क्या उसे छात्रों का भविष्य तय करने का अधिकार है। जरा सोचिए, किसी ने 400 किलोमीटर तक का सफर तय किया होगा, किसी ने 500,000 रुपए का होटल लिया होगा, किसी ने रात भर जग कर रिवीजन किया होगा और जब वो परीक्षा देने पहुंचते हैं तो जवाब मिलता है परीक्षा रद्द, तकनीकी गड़बड़ी, वेंडर की गलती। अब सवाल यह है कि क्या एसएससी सिर्फ परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी वेंडर्स के भरोसे पर ही छोड़ा हुआ है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। पिछले कुछ दिनों से एसएससी की कई परीक्षाएं अचानक कैंसिल हो जा रही हैं और वजह यह बताया जा रहा है कि टेक्निकल एरर है, सर्विस फेलियर है, लॉगिन इशू है, बायोमेट्रिक सिस्टम डाउन है और कभी-कभी सिर्फ दो शब्द, वेंडर की गलती। अब आप सोच रहे होंगे कि वेंडर कौन होता है, तो आपको बता दें, एसएससी खुद परीक्षा कंडक्ट नहीं करवाता। वो एक टेंडर निकलवाता है और किसी प्राइवेट कंपनी यानी कि वेंडर को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंप देता है। आपको बता दें कि पहले ये काम देश की बड़ी आईटी कंपनियां करती थी जैसे टीसीएस, लेकिन अब नया वेंडर लाया गया है जिसका नाम कई रिपोर्ट्स में एड्यूक्विटी और अन्य नए वेंडर्स के तौर पर सामने आ रहा है और अब इन्हीं वेंडर्स के जरिए एसएससी परीक्षा करवा रहा है। लेकिन समस्या बढ़ती जा रही है। ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पे लाखों छात्र अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कुछ प्रमुख ट्वीट्स में लिखा गया है कि हम 400-500 किलोमीटर चलकर आए हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा सेंटर पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक पोस्टर लगाकर सिस्टम डाउन लिख दिया जाता है। हर बार नई वेंडर, हर बार नया टेक्निकल एरर और हर बार छात्र परेशान। अगर एसएससी परीक्षा नहीं करवा सकता तो युवाओं का भविष्य क्यों बिगाड़ रहा है। छात्रों का आरोप है कि एसएससी हर बार नए वेंडर्स को दोष देकर अपना पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन नुकसान छात्रों को उठाना पड़ता है। समय, पैसा और मानसिक तनाव सब बढ़ जाता है। अब तक एसएससी की तरफ से इस पर कोई बड़ा बयान नहीं आया है, ना ही यह बताया गया है कि इन वेंडर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ना ही यह बोला गया है कि जिन छात्रों की परीक्षा रद्द हुई उन्हें दोबारा कब और कैसे मौका मिलेगा। और यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। अगर वेंडर ही परीक्षा नहीं चला पा रहा है तो एसएससी बार बार उन्हीं पर भरोसा क्यों कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि एसएससी को अब खुद का परीक्षा प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहिए, जिस तरह एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अपना सिस्टम चलाती है। और उसी तरह एसएससी को भी किसी नए वेंडर पर निर्भर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना सर्वर और कंट्रोल रूम भी अपना खुद का। आखिरी बात, छात्रों के लिए सबसे जरूरी बात कि देश का युवा अपने करियर की सबसे अहम लड़ाई लड़ रहा है और जब सिस्टम की जवाबदेही ना हो तो वो युवा खुद टूटने लगता है। इसीलिए जरूरत है कि एसएससी छात्रों के लिए कुछ समाधान निकाले, उनका जवाब दे और अगली परीक्षा का स्पष्ट तारीख जल्द से जल्द जारी करे। हम इन्हीं छात्रों का आवाज आप तक लाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है हर्षित। आप देख रहे हैं एयर नाउ।